देखो बच्चों, हम लोगों का चल रहा था सैंपल पेपर, और जैसा कि आप देख सकते हो आज है हमारे पास पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन, और उसमें है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 24 में? पढ़ेंगे, देखेंगे क्या पूछना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। देखो, लिखा है राजेंद्र एंड विजय वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ऑन 31st March 2023 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। आपको बैलेंस शीट दे रखी है, लाइबिलिटीज दे रखी है जिसमें कैपिटल है राजेंद्र विजय, दोनों की कैपिटल दे रखी है, साथ में करंट अकाउंट भी दे रखा है। कैपिटल अकाउंट तो दे ही रखा है, करंट अकाउंट भी दे रखा है। यदि याद हो तो मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको करंट अकाउंट दे दें, याद रखना कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बनेगा। यानी करंट अकाउंट के बैलेंसेस जब भी होंगे, हमारा कैपिटल करंट अकाउंट दोनों बनेगा। फिर आती है बात क्रेडिटर्स की, जनरल रिजर्व की, फिक्स्ड एसेट्स की, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, बैंक। नीचे क्या लिखा हुआ है? विद द एम टू एक्सपेंड द बिजनेस इट इज डिसाइडेड टू एडमिट। यहीं से पता लग गया कि एडमिशन का क्वेश्चन है। इट इज डिसाइडेड टू एडमिट रन विजय एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2023 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। आगे इसके बाद देखिए क्या बात बोलते हैं। आगे लिखा है नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज्ड टू 6% ऑफ डेटर। एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स ₹50,000 टू बी अकाउंटेड इन द बुक्स। सी पॉइंट है एन अनअकाउंटेड इंटरेस्ट accrued of ₹7,500 be provided for. Investment were sold at a book value. Half of the stock was taken by the Rajinder at 42,000 and remaining stock were also to be valued at the same rate, है ना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर विल बी 5:3:2। ठीक है। फिर रन विजय will bring 1 lakh as a capital and his share of goodwill which was valued twice the average profit of the last 3 years on 31st March 2023, 22, 21, 1,50,000, 1,30,000 and 1,70,000 respectively। आपसे पूछी गई है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, लेकिन सेवा भाव से मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों ही बनाएंगे, और जर्नल एंट्रीज भी ऑब्वियसली करेंगे ही करेंगे, ताकि आपको ये बात भी पता लग जाएगी क्वेश्चन के अंदर अगर रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट तीनों पूछी होती है तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन होना है। और सबसे पहले तो देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या काम करेंगे, हालांकि पूछी जर्नल एंट्री है, हम बनाएंगे इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, और उसके बाद मैं आपको इसकी जर्नल एंट्रीज कराऊंगा। आप फॉर्मेट बना दें रिवैल्यूएशन अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और बैलेंस शीट का। ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल का। इसमें देख रहे हैं आप, 3 पार्टनर है, राजेंद्र विजय 2 पार्टनर हैं, और तीसरा आ रहा है रन विजय। तो कैपिटल करंट दोनों अकाउंट बनेंगे। तो पहले बना लें कैपिटल 1 2 3, 1 2 और ये 3। ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल, और इसी के नीचे बना दें पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है। 1 2 1 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट, और ये बन जाएगी आपकी बैलेंस शीट। तो सभी बच्चे फटाफट से मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाएंगे, और ये सारा कंप्लीट होने के बाद फिर हम करेंगे इसकी जर्नल एंट्री की। ठीक है, फटाफट बना लें फॉर्मेट। उम्मीद है सभी बच्चों ने फॉर्मेट बना लिया होगा।
ठीक है। अब आप देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बैलेंसेस। यही समझाया था मैंने आपको कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, कैपिटल के बैलेंसेस और करंट अकाउंट के बैलेंसेस। ये देखिए, ये दे रखे हैं कैपिटल के, राजेंद्र विजय दोनों का दे रखा है ना। तो राजेंद्र और विजय दोनों की कैपिटल लिख दो, राजेंद्र विजय और रणविजय, राजेंद्र विजय और रणविजय, राजेंद्र विजय और रणविजय, फिर राजेंद्र विजय और रणविजय, राजेंद्र विजय और रणविजय। ठीक है जी। अब आती है देखो बात यहाँ पर, अब आती है देखो, सबसे पहले आप कैपिटल लिखेंगे 3 लाख और 1,50,000 की। लिखे बाई बैलेंस BD 3 लाख और 1,50,000। और करंट अकाउंट में राजेंद्र और विजय का कितना दे रखा है, 50,000, 10,000। तो बाई बैलेंस BD 50,000 एंड 10,000। ठीक है जी। अब देखिए उसके बाद अपन क्या चीज़ चेक करते हैं, मैंने आपको एक बार बताया था कि क्वेश्चन के अंदर हम चेक करते हैं किसी भी तरीके का, अगर हमें कोई जनरल रिजर्व दे रखे हैं, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दे रखे हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, तो हम उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के अंदर जो दे रखे होते हैं उसको पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में बांटते हैं। तो यहाँ दे रखा है आपको जनरल रिजर्व, तो देख पा रहे हो आप 60,000 का है। अगर लायबिलिटी साइड में तो उसको यहाँ पर बांटेंगे बाय जनरल रिजर्व। तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांटेंगे। देखो 3:2 का हमको रेशो दे रखा है, तो देखो मैं नीचे कैलकुलेशन कर देता हूँ, कैलकुलेटर पे देखिएगा आप लोग। तो ये 3:2 में बांटना है 60,000 को, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया 36 और दूसरा हो जाएगा 24। यहाँ आप लिख दीजिए 36,000 और दूसरा हो जाएगा 24,000। लेकिन अब आप सब लोग इस बात को जानते हो कि जब करंट अकाउंट बनता है तो हम कैपिटल अकाउंट के अंदर जनरल रिजर्व नहीं लिखते। कहाँ लिखते हैं, करंट अकाउंट में। तो आप इसको कहाँ पे जाके दिखाएंगे, करंट अकाउंट। ठीक है, चलिए बाय जनरल रिजर्व 36,000 एंड 24,000। ठीक है जी। तो चलो जनरल रिजर्व भी हो गया। और उसके बाद हम क्या चीज़ चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस तो नहीं दे रखे हमें, बैलेंस शीट की एसेट साइड में कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस तो नहीं है, ये चेक करते हैं हम। तो हमने देखा हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें किसी तरीके का बैलेंस शीट की एसेट साइड में कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस नज़र नहीं आ रहा। अब अगले स्टेप पर जाते हैं। अगला स्टेप हम ये चेक करते हैं कि क्या बैलेंस शीट की एसेट साइड में हमें ऑलरेडी गुडविल दे रखी है, क्या गुडविल ऑलरेडी ओपन है। तो हमने देखा हाँ है गुडविल ऑलरेडी ओपन 50,000 की। तो जब भी गुडविल ऑलरेडी ओपन होती है तो हम उस गुडविल को क्या करते हैं, सबसे पहले गुडविल को क्लोज करते हैं। क्लोज कहाँ करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। लेकिन यहाँ कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बने हुए हैं, तो आपको कहाँ जाके करना पड़ेगा, करंट अकाउंट में। तो 2 गुडविल करके हम बांटेंगे करंट अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो 2 गुडविल। क्या देख सकते हो आप, यहाँ पर देख सकते हो कि गुडविल 50,000 की है, इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बच्चों जब गुडविल को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, तो 30,000 और 20,000 आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे 30,000 और यहाँ लिखोगे 20,000। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारी गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं आगे। हाँ जी। तो अब देखो, अब यहाँ पर आ रही है बात कि जनरल रिजर्व तक हो गया, ये सब हो गया। अब गुडविल भी अपन ने बांट दी। आगे वो हमारे जो स्टेप्स थे वो हमारे स्टेप्स सारे पूरे हो चुके हैं। अब बढ़ेंगे अपन आगे। देखो ध्यान देने वाली बात यह कि 31 मार्च 2023 को आपकी बैलेंस शीट दे रखी है, और ये आपका जो एडमिट हो रहा है वो उसके अगले ही दिन एडमिट हो रहा है 1 अप्रैल नए फाइनेंशियल ईयर में। और आपको क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज्ड
टू या अप टू बात एक ही होती है, 6%। अप टू 6%, देखो एक लैंग्वेज होती है बाय 6% और एक होती है अप टू 6%। तो यहां पर बाय वाला वर्ड नहीं है, वहां पर अप टू 6% है। आपको क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो, मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन में डेटर्स दे रखे हैं 1 लाख रुपीज के, प्रोविजन मेंटेन करने को बोल रखा है 6%। सभी बच्चे इस बात को जानते हैं कि 1 लाख का 6% अगर मैं निकालूं तो 6000 आएगा। प्रोविजन बने हुए हैं 4000 के, ऑलरेडी बने हुए हैं। आपको कितने के बनाने हैं? अप टू 6000 तक। तो आपको एक्स्ट्रा कितने बनाने हैं? आपको एक्स्ट्रा बनाने हैं 2000। अप टू 6% ना, अप टू मतलब ये होता है 6% तक के रखने हैं अपन को प्रोविजन। बाय 6% होता तो मैं 6000 और बढ़ा देता, 4000 तो है ही है, 6000 और बढ़ा देता, 10,000 प्रोविजन हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, उसने क्या लिखा है? टू या अप टू, ये लैंग्वेज का फर्क है। अप टू 6% मतलब 6000 रुपए तक के प्रोविजन रखने, 4000 ऑलरेडी है, 6000 तक रखने, 2000 के एक्स्ट्रा बनाने। आप अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रोविजन लिखोगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2000 रुपीज। चलिए, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2000 रुपीज रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000। हाथों हाथ मैंने आप लोगों को बताया था, हमें बैलेंस शीट में भी हाथों हाथ एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि अगर अपन हाथों हाथ अपडेट नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। बैलेंस शीट में आपके पास डेटर्स हैं 1 लाख के, आप हाथों हाथ अपडेट करें। 1 लाख माइनस प्रोविजन 6000 के, क्योंकि अब टोटल 6000 के प्रोविजन हो चुके हैं और बाहर आ जाएंगे 94,000। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला पॉइंट हमारा हो चुका है। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 50,000 टू बी अकाउंटेड इन द बुक्स। पहले से नहीं थे ये, पहले से देख लो, बैलेंस शीट में नहीं थे। कहां थे पहले? पूरी बैलेंस शीट में नहीं थे। अब आपको अकाउंट करना है आउटस्टैंडिंग बिल। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड में आएगा, टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। आपको बच्चों एक बात और याद रखना कि कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में नहीं है और आपको नीचे दे रखा है, उसकी एंट्री दो जगह होगी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स कितना है? आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स ये है हमारा 50,000 का, तो यहां पर भी आ जाएगा 50,000। ठीक है जी, याद रखना ऑलरेडी बैलेंस शीट में नहीं था और आउटस्टैंडिंग है। हम 11th क्लास में भी ये कंसेप्ट पढ़ के आए हैं, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में भी आता है। तो आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर को आप लायबिलिटी में लिखना मत भूलना। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 50,000। ओके, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 50,000 हो जाएगा। चलिए, ये वाला पॉइंट भी हमारा हो गया। अब लिखा है एन अनअकाउंटेड, देखिए यहां पर भी बात लिख दिया, एन अनअकाउंटेड इंटरेस्ट एक्रूड। एक्रूड इंटरेस्ट है ये, और हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं कि एक्रूड इंटरेस्ट कहां पर आता है? एक्रूड इंटरेस्ट आता है आपका एसेट साइड में। लेकिन इनकम भी तो है, दो जगह एंट्री होगी, होगी ना दो जगह एंट्री। तो कहां एंट्री होगी? एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, है ना, बाय एक्रूड इंटरेस्ट। अनअकाउंटेड था, ऑलरेडी बैलेंस शीट में नहीं था, इसलिए दो जगह एंट्री करेंगे। एक्रूड इंटरेस्ट 7500 है, तो आपको एक 7500 तो यहाँ दिखाना है। और आप जानते हैं कि वो एसेट साइड में भी आएगा, क्योंकि अकाउंटेड ही नहीं हुआ था, तो अब हम अकाउंटेड कर रहे हैं। एक्रूड इंटरेस्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी आएगा 7500। ठीक है जी, तो ये हमारा सी पॉइंट भी हो गया। अब आती है बात इन्वेस्टमेंट्स की। क्या आती है? इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट बुक वैल्यू। 40,000 की इन्वेस्टमेंट बिक गई बुक वैल्यू पे, आपने सोल्ड कर दिया उसको। ठीक है, तो देखो अब जब आप इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो, सोल्ड आउट हो गया इन्वेस्टमेंट, तो दो जगह कहां एंट्री करें? ये देखिए, इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 40,000 की थी। 40,000 की इन्वेस्टमेंट थी, सोल्ड आउट हो गई, लेस सोल्ड 40,000 बाहर नेल हो जाएगा। और कैश एट बैंक में जाकर आप इसको जोड़ देंगे। देखिए कैश एट बैंक
कैश एट बैंक आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, क्योंकि जनरल एंट्रीज की क्या होगी, बैंक टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बिक गई है। तो कैश एट बैंक आपको देखो 25,000 दे रखे हैं, तो 25,000 प्लस इन्वेस्टमेंट सोल्ड 40,000, 65,000 आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर एक बात बताओ, बाहर ये नील लिखना जरूरी है 40,000 में से 40,000 लेस करके? बच्चों कोई जरूरी नहीं है। सर फिर आपने क्यों बताया? मैंने इसलिए बताया ताकि आपको पता लगे कि मैंने इसकी भी दो जगह एंट्री की है, इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई और कैश एट बैंक में जाके अमाउंट जुड़ गया। ठीक है सर, आगे बताओ। अब क्या करेंगे, ये भी हो गया। हाफ ऑफ द स्टॉक टेकन बाय राजेंद्र 42,000, 42,000 में आधा स्टॉक लेके चला गया। कौन? राजेंद्र। तो राजेंद्र के करंट अकाउंट में कोई भी पार्टनर अगर कोई एसेट लेके जाता है तो राजेंद्र के करंट अकाउंट में टू स्टॉक करके लिखोगे, 42,000 लेके चला गया। अगर लाइबिलिटी ले जाता तो बाय करके लिखता, एसेट ले जाएगा तो टू स्टॉक करके लिखूंगा, है ना। एंड रिमेनिंग स्टॉक वॉज ऑल्सो भी वैल्यूड एट द सेम रेट, वैल्यूड किया उसको सेम रेट पे, 42 में ये लेकर चला गया। और बाकी कितना बचा, जितना बचा उसको भी आपने 42 में जो है वैल्यू कर दिया, तो टोटल मिला के कितना हो गया 84, है ना। वहां पे कितना दे रखा है, ये देखिए कितना दे रखा है स्टॉक 74, अब कितना हो गया 84, है ना। कितना बढ़ गया स्टॉक, कितने से बढ़ गया सर? 10,000 से बढ़ गया स्टॉक तो, ठीक है। तो बच्चों आपके जो इसकी सोल्यूशन दे रखी है ना इसके अंदर, उसमें ये गलत दे रखा है, इसको 8,000 लिखा हुआ है, गलत है वो। मैं आपको दिखा दूंगा ये कितना होना चाहिए बाय स्टॉक, कितना होना चाहिए 10,000, ठीक है। अब देखो आधा स्टॉक तो लेकर चला गया था राजेंद्र, 74 का आधा राजेंद्र लेके चला गया, आधा तो बचा है ना, उसको कितने पे वैल्यू किया है 42, वैल्यूड एट द सेम रेट, तो यहां स्टॉक कितना आना चाहिए 42। काम करते हैं इसको एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में और चीजें लिखने की जरूरत भी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ तक एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। बैलेंस शीट की जगह नहीं है तो इसलिए यहाँ लिख देते हैं स्टॉक 42,000, ठीक है जी। ये पॉइंट भी हो गया हमारा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले से दे रखा है, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले से ही दे रखा है। अब आगे क्या है लिखा है, रन विजय विल ब्रिंग 1 लाख एज अ कैपिटल, 1 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आया है रन विजय, ठीक है। बाई कैश या बाई बैंक, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बैंक था तो बाई बैंक करके लिख दो, बाय बैंक 1 लाख की कैपिटल लेकर आया है, ठीक है। ये भी हो गया 1 लाख की कैपिटल लेकर आया, एंड इज शेयर ऑफ गुडविल, एंड के साथ मतलब है कि कैपिटल तो लेकर आया ही आया, गुडविल भी लेकर आया कैश में, which was valued at twice the average profit of the last 3 years, लास्ट 3 years के प्रॉफिट्स का एवरेज निकालना पड़ेगा अपन को, है ना। तो कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, चलो। ये देखो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल। तो क्या करेंगे, कितने कितने प्रॉफिट्स थे आओ देख लेते हैं। प्रॉफिट्स थे हमारे पास 150, 130, 170, 150, 130, 170 डिवाइडेड बाय 3। तो एवरेज कर लेते हैं सबसे पहले तो 1,50,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,70,000, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 3, ठीक, डिवाइडेड बाय 3, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,50,000।
अब उसका ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, ट्वाइस कर दें तो 3 लाख हो गया, ठीक है जी। इसका ट्वाइस कर देंगे तो 3 लाख हो गया। अब कौन लेकर आया, लेकर कौन आया, नया पार्टनर रणविजय। तो रणविजय का हिस्सा कितना है, देखो न्यू रेशो दे रखा है 5:3:2, तो 2/10 है रणविजय का हिस्सा, है ना। तो आओ शेयर ऑफ, ये तो हो गई देखो टोटल गुडविल, ठीक है ना, तो हो गई टोटल गुडविल, ठीक है। तो चलिए, तो देखो बच्चों, टोटल गुडविल लिखेंगे अपन यहाँ पर, टोटल गुडविल, ठीक है। शेयर ऑफ टोटल गुडविल नहीं, शेयर ऑफ रणविजय इन टोटल गुडविल ऑफ फर्म, टोटल गुडविल ऑफ फर्म, शेयर ऑफ रणविजय, ठीक है। तो 3 लाख में इनटू क्या कर देंगे अपन, इसका हिस्सा 5:3:2 था ना, तो 2/10, तो ये आ जाएगा आपका 60,000 रणविजय का हिस्सा। हाँ, तो बच्चों उम्मीद है यहाँ तक सभी बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो देखो बच्चों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज़ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, एक बहुत ही अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ। तो आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ, कुछ सैम्पल पेपर्स आए हैं कंपनी के, तो वो सैम्पल पेपर्स आप सब बच्चे देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। और वो सैम्पल पेपर का लिंक आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन के ऊपर भी, फ्लिपकार्ट के ऊपर भी, तो आप उसको ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन से सैम्पल पेपर्स हैं। तो देख सकते हैं आप मेरी स्क्रीन के ऊपर एड्यू लिखा हुआ है, एड्यू का जोन के सैम्पल पेपर हैं, सीबीएसई के 10 सैम्पल पेपर, जो आपको मैथ्स के ये सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। तो जिन बच्चों के पास मैथ्स है वो इस सैम्पल पेपर से अपने बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सैम्पल पेपर हैं, जिससे आपकी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से अच्छी हो जाएगी। आप लोगों ने सारी प्रिपरेशन कर ली होगी, जब आप इन सब के क्वेश्चंस भी करके जाएंगे इस एड्यू का जोन के, तो आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे जो सीबीएसई बोर्ड पैटर्न के ऊपर हैं। देखिए साफ लिखा हुआ है सारा, एमसीक्यू असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा ब्लूप्रिंट पेपर दे रखा है आपको, ब्लूप्रिंट बता रखा है कि किस तरीके से कौन से क्वेश्चन किस तरीके के कैसे कैसे मार्क्स के ऊपर आएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन भी हैं। तो आपको मैं इसका लिंक भी दे दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और वहाँ से जाके आप इन सैम्पल पेपर्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे ये सैम्पल पेपर परचेज़ करके अपने तैयारी अच्छे से अच्छी करेंगे मैथ्स के पेपर, और आने वाले समय में जो भी हिंदी के होंगे या इंग्लिश के पेपर्स होंगे, जैसे ही अपडेट होंगे मैं डेफिनेटली आप लोगों को बता दूंगा। तो जल्द से जल्द जाएं और अमेज़ॉन के ऊपर और फ्लिपकार्ट के ऊपर इसको परचेज़ कर लें। तो देखो अब आती है बात यहाँ पर कि आप लोगों ने यहाँ तक तो इसको अच्छी तरीके से समझ लिया। अब आगे क्या बोलते हैं, ये हमने गुडविल में देखो उसका हिस्सा निकाल लिया। अब अपन एंट्री जो करते हैं, क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट करते हैं। चलिए, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि गुडविल है कैश में, क्योंकि गुडविल है कैश में, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कर देंगे। अब क्या आती है देखो बात यहाँ पर कि गुडविल आपने लिख दिया 60,000 को आप बांटेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो के अंदर, यही करते हैं। तो आपके पास न्यू रेशो भी है, आपके पास ओल्ड रेशो भी है, तो हम क्या करने वाले हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम निकालते हैं अपना सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो देखो आपके पास ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो, और ये है न्यू रेशो, ठीक है। ओल्ड रेशो है, ये न्यू रेशो है। तो अब कौन कौन से दो पार्टनर थे, पार्टनर के नाम क्या क्या दे रखे हैं आपको, नेक्स्ट पेज पे जाना होगा इसके लिए। पार्टनर के नाम दे रखे हैं राजेंद्र, विजय और रणविजय, राजेंद्र, विजय
और रणविजय। तो ये क्या रेशो हो गया अपना? ओल्ड रेशो है इनका 3:2, 3:2 ही था, चेक कर लो। हाँ जी 3:2 ही था, ये आ जाएगा यहाँ पर, देखो 3:2 ऊपर लिखा हुआ ना 3:2। और अब न्यू रेशो है 5:3:2, तो 5:3:2। और अब हम क्या कर देंगे, इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ राजेंद्र, ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड रेशो कितना है 3/5, न्यू रेशो कितना है 5/10। और ऐसे ही विजय का, तो 2/5 माइनस 2/10, तो 10 आपका एलसीएम हो गया। 10 को 5 से डिवाइड किया 2, 2 3 6 माइनस 5 1/10, सेक्रीफाइस आ गया। अब ऐसे इसका निकाल लो 10, 2 2 2 4 माइनस 2 2/10, 2/10, तो 1:2 हो गया, 1:2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1:2 के रेशो के अंदर आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है जी बच्चों, देखो इसके अंदर 2/10 नहीं है, 3/10 है, ऊपर 3 है ना, इसका न्यू रेशो 3/10 है, तो यही मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 2 की जगह क्या हो जाएगा 3, 4 माइनस 3, तो ये 1/10 यानी 1:1 बराबर बराबर आ गया हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो देखिए इसका मतलब गुडविल हमें कैसे बांटनी है, बराबर बराबर बांटनी है। 60,000 की गुडविल थी तो 30,000 की हो गई, 30,000, लेकिन गुडविल कैश में है ना, तो कैश में गुडविल है 60,000 की, तो कैश में जोड़ना मत भूलना। ये 65 आए गए थे, इसमें गुडविल का अमाउंट भी जोड़ दो हाथों हाथ। गुडविल कैश में थी 60,000 की, तो देखो नीचे 25,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000, तो कितना आ गया 1,25,000। ठीक है जी, कितना आ गया 1,25,000। तो चलिए अब कैश एट बैंक भी आ गया, गुडविल का ट्रीटमेंट भी कर दिया अपन ने, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हमें क्या काम करना है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालना है। तो चलिए रिवैल्यूएशन का अकाउंट का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 17,500 क्रेडिट में आ रहा है और डेबिट में कितना आ रहा है 52, तो 52,000 में से माइनस करो आप 17,500, तो कितना आ गया 34,500। कितना आ गया रिवैल्यूएशन का लॉस 34,500। हाँ तो कितना आ रहा है इसमें 34,500 बाय लॉस 34,500। अब इस 34,500 को कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड रेशो में, और हमारा ओल्ड रेशो क्या था 3:2 का। चलिए 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 34,500 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 20,700 हो गया। मैंने आपको क्या बताया, आपके सॉल्यूशन के अंदर स्टॉक को 10,000 नहीं 8,000 लिखा हुआ है, तो इस वजह से आपके सॉल्यूशन से हो सकता है मिसमैच हो, लेकिन जो करेक्ट होगा हम तो वही करेंगे। राजेंद्र और विजय, दो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बटेगा 52, और ये भी आ जाएगा 52। ठीक है, और 34,500 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 3:2 में ना 13,800। ठीक है जी, अब ये लॉस आपका चला जाएगा करंट अकाउंट में टू रिवैल्यूएशन लॉस। कितना 20,700 एंड 13,800। ठीक है जी, चलिए अब ये सारी चीज़ें लिखने के बाद देखो अब हमको क्या काम करना है, बैलेंस करना है इसका। देखो अब आप बैलेंस कर लो, बैलेंस सीडी कर देंगे इसका, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 3 लाख 1,50,000 एंड 1 लाख। ठीक है, और इसका भी बैलेंस सीडी कर लेंगे अपन। ठीक है, इसका बैलेंस सीडी आ जाएगा, आप करके देख लेते हैं।
50,000 प्लस 36,000 प्लस 30,000 माइनस 30,000 माइनस 42,000 माइनस 20,700 23,300। ठीक है, फिर उसके बाद आती है बात यहाँ पर नेक्स्ट 10,000 प्लस 24,000 प्लस 30,000 माइनस के 20,000 और माइनस के 13,800, 30,200 आ रहा है। देखिए करंट अकाउंट के अंदर अगर डेबिट साइड में अगर बैलेंस आ रहा है तो सीधा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएं, और अगर क्रेडिट में आ रहा है तो सीधा एसेट्स में दिखाएं। तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस राजेंद्र के 23,300 और विजय के 30,200। और कैपिटल के बैलेंसेस कितने आ रहे हैं तीनों के, राजेंद्र, विजय और रणविजय। 3 लाख, 1 लाख 50, 1 लाख, 3 लाख, 1 लाख 50 एंड 1 लाख। तो बच्चों अब और क्या क्या चीज़ जोड़नी है, जो कैपिटल लेकर आए थे वो भी कैश आउट बैंक में जोड़ना है। 1 लाख की 1 लाख की जो कैपिटल लेकर आए हैं तो ये कितना हो जाएगा 2,25,000। और बैलेंस शीट के कौन से आइटम रह गए, फिक्स एसेट्स रह गई 3,60,000 की 3,60,000 की फिक्स एसेट्स, और गुडविल हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, स्टॉक हो चुका है, कैश आउट बैंक, डेटर्स हो चुका है। लाइबिलिटी साइड के अंदर देखिए क्रेडिटर्स हमने नहीं लिखे, आप क्रेडिटर्स लिख दीजिए 75,000 के, क्रेडिटर्स 75,000। तो देखिए बच्चों जब इनका टोटल लगाओगे इन दोनों साइड का तो कितना आ जाएगा 7,28,500, और इसका भी टोटल आ जाएगा 7,28,500। लेकिन आपको आपके जो सॉल्यूशन के अंदर मैं अगर आपको चेक कराऊंगा तो उसमें सारी जर्नल एंट्रीज दे रखी हैं। तो अब आप लोगों के लिए काम ये है कि आप लोगों को क्या काम करनी है इसकी जर्नल एंट्रीज, और जल्द से जल्द मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, और जल्द से जल्द मुझे आप जर्नल एंट्रीज करके भेजें और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ सर हमने जर्नल एंट्रीज कर ली हैं, और अगली क्लास के अंदर मैं आप लोगों को इसकी जर्नल एंट्रीज करवाऊंगा। आप मैच करिएगा और फिर नेक्स्ट क्लास में भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप में से किस किस की जर्नल एंट्रीज मेरी जर्नल एंट्रीज से मैच हुई। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया इसको जल्द से जल्द लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।